भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में नया इतिहास रच दिया। $800 बिलियन का ऐसा ऐतिहासिक आंकड़ा छूने के करीब है भारत। जी हां, रूस से तेल खरीद में रुकावट, अमेरिकी पाबंदियां, फिर भी भारत ने ये चमत्कार कैसे किया? भारत के टेक्नोलॉजी, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर में जबरदस्त उछाल है। भारत अब सिर्फ रिफाइंड ऑयल पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि कई अन्य सेक्टर्स में दुनिया का बड़ा सप्लायर बन चुका है। अब इंडिया एक तरफ जो है वो कह रहा है जी हम अपनी एक्सपोर्ट्स को ट्रिपल कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि हमें टमाटर और वाली जो वो है ना, क्या से बोलते हैं, सब्जियां आने वाली हैं, वो हमें काइंडली ला दें। अब जारी बात है, इसके लिए आप देखें कि इंडिया की पोजीशन ये आ गई है कि मैं पढ़ रहा था, अब वो जो है कि वो सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं कि वो कौन सी 6 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं जो कि प्रॉमिसिंग हैं और जिससे ये अचीव किया जा सकता है टारगेट। केमिकल्स, जिसके बारे में कहा गया है कि 100 to 130 बिलियन डॉलर्स, 19 to 23% ये कहा जा रहा है, और इससे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी जा रही है। इंडिया ने एक अपनी फ्री ट्रेड पॉलिसी अप्लाई की थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमिक बहुत रेज कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान पे अभी बहुत फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान की यही वजह है, उनको सिर्फ अपने ना डिफेंस सिस्टम से गर्ज है। अब वो कह रहे हैं कि जी हमें अपनी जो अगले 5 सालों में जो अपनी एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो $2 ट्रिलियन पे लेके जानी है। हम कह रहे हैं कि नहीं यार, साड़ी जड़ी है खुदा वास्ता जो है टमाटर मुक गए ने, साढ़े आलू कोई नहीं है। मतलब दिस इज नॉट हाउ यू हैव टू कम्पीट विद योर आर्क राइवल, एंड दिस इज द स्टेट कांट डू दिस। इंडस्ट्रियल मशीनरी 70 to 75 बिलियन डॉलर्स, 18 to 20%। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 120 बिलियन डॉलर्स to 145 बिलियन डॉलर्स, 35 to 40%। अब ये तो उनकी वो एक्सपोर्ट्स जिसके बारे में ऐसा लगता है कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रही और इनमें और इंक्रीज हुआ, तो वो अमेरिका और यूरोप में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि चीन क्यों टेंशन में आ गया? दरअसल चीन की इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा और टेक इंडस्ट्री पर भारत की सीधी चुनौती है। हम कैसे निजाम को, हम कैसे लोगों को, अपने लोगों को खिलाफ ला पाएंगे? अब इंडिया एक तरफ जो है वो कह रहा है जी हम अपनी एक्सपोर्ट्स को ट्रिपल कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि हमें टमाटर और वाली जो वो है ना, क्या से बोलते हैं, सब्जियां आने वाली हैं, वो हमें काइंडली ला दें। अब जारी बात है, इसके लिए आप देखें कि इंडिया की पोजीशन ये आ गई है कि मैं पढ़ रहा था, अब वो जो है कि वो सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमें अपनी जो अगले 5 सालों में जो अपनी एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो $2 ट्रिलियन पे लेके जानी है। मतलब दिस इज नॉट हाउ यू हैव टू कम्पीट विद योर आर्क राइवल, एंड दिस इज द स्टेट कांट डू दिस। बातें बड़ी कड़वी मारी लगती हैं लोगों को, फिर हमें कहते हैं लो जी तुसी की गल्ला कर दो पाए, आपको पता नहीं, हम ये कर देंगे, वो नहीं कर देंगे। जो पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी हैं, दे हैव चेंज्ड इन 21st century. The reason behind the sole reason what we are not understanding is that we are not understanding that how the societal जो मैटर्स हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो किस तरह इवॉल्व कर रहे हैं। अब तो बंदूक की लड़ाई होनी नहीं, अब तो लड़ाई होनी है पायन कि आपने कम्पीट करना है फॉर द बिजनेस ग्लोबली। इंडिया कह रहा है मैं $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो लेके जाऊंगा। दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर मोदी वो कह रहे हैं, और इसके लिए वो पूरी दुनिया से इंसेंटिव लेंगे। वो यूरोपियन यूनियन से इंसेंटिव लेंगे, वो अमेरिका से इंसेंटिव लेंगे, वो चाइना से भी इंसेंटिव ले लेंगे भाई, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त पाकिस्तान के बाद शायद। ये जो चीजें हैं, अब इसमें उन्होंने अपनी, अब देखें अगर $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करनी है तो पीछे आपको सारा मैकेनिज्म चाहिए। पाकिस्तान को तो चीनियों ने पकड़ के सिखाया है कि CPEC में किस तरह चीजें करनी है, वो तो हम तो सिक्योरिटी में मार खा गए। जिस चीज के हमें 75 साल के एक्सपर्ट समझा जाता है, वो तो हम उसमें मार खा गए। ठीक है जी। अब इंडिया की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो 2020 में जो है वो कुछ 34% थी। ठीक है जी। अब मजे की बात यह है कि इसमें दिस इज वेयर दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपना जो इम्पैक्ट है वो अब उनके ग्लोबल ताल्लुकात, इंडिया के, उनके बायलैटरल ताल्लुकात, उनके मल्टीलैटरल ताल्लुकात, एंड देन दे हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर एट होम टू सपोर्ट दीज नंबर्स। इन नंबर्स को सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई हम आईटी में इतना पैसा, इतना एक्सपोर्ट करेंगे, हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इतना पैसा लगाएंगे, हम ये जो चीजें हैं ये करेंगे।
हमें तो लॉजिस्टिक्स में चाइना ने मदद की है, लेकिन इंडिया को तो ठीक है, इंडिया को जापान कह रहा है, लेकिन वो खुद भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये कि वो कौन सी 6 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं जो कि प्रॉमिसिंग हैं और जिससे ये अचीव किया जा सकता है टारगेट। केमिकल्स, जिसके बारे में कहा गया है कि 100 to 130 बिलियन डॉलर्स, 19 to 23% ये कहा जा रहा है, और इससे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी जा रही है वहाँ पर। दूसरे नंबर पर है फार्मा, 45 बिलियन डॉलर्स टू 50 बिलियन डॉलर्स की ये ट्रेड कही जा रही है, एक्सपोर्ट्स कही जा रही हैं, 16 to 18%। इंडस्ट्रियल मशीनरी 70 to 75 बिलियन डॉलर्स, 18 to 20%। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 120 बिलियन डॉलर्स टू 145 बिलियन डॉलर्स, 35 to 40%। ऑटोमोटिव 45 बिलियन डॉलर्स टू 55 बिलियन डॉलर्स, 15 to 18%। और फिर है टेक्सटाइल जो कि है 95 बिलियन डॉलर्स टू 110 बिलियन डॉलर्स, यानी 13 to 16%। अब ये तो उनकी वो एक्सपोर्ट्स जिसके बारे में ऐसा लगता है कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रही और इनमें और इंक्रीज हुआ तो वो ये टारगेट अचीव कर। मैं ये कहूँगा कि अगर उधर जो है ना इंडस्ट्रीज जो है ना, जो यानी कि नई इंडस्ट्री होती हैं उनको यानी कि काफ़ी सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी और लोकली भी, यानी कि जो वो ज़्यादातर देखें उनकी ना आजकल न्यूज़ चल रही थी कि जी चाइना को हम बाइकआउट कर रहे हैं। उन्होंने चाइना की हर चीज़ उन्होंने बाइकआउट कर दी थी, जैसे आपने सुना होगा कि उनकी ऐप्स उन्होंने बंद कर दी। इसी तरह वो यू टर्न नहीं लेते वो वहाँ पे। हाँ जी, यू टर्न नहीं लेते। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट इतना नहीं करती जितना वो इंडिया आजकल अपने इंडस्ट्रीज को, छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है। इसलिए उनकी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हाई है। उनके लेंसेज ही बहुत आउट क्लास हैं। जिस तरह अब रिसेंटली इसराइल ने बड़ी सपोर्ट की इंडिया के अंदर, लेकिन हम पाकिस्तानी वो हमारे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट ही बड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो डेवलप स्टेट्स हैं जो एड देना चाहती हैं, ठीक है, पूरा कंट्री जिसको, तो वो लेकिन हमारे भी में रिलीजियस कन्फ्लिक्ट आ जाता है जिसकी बुनियाद पे हम एड वगैरह नहीं मिलती, जिससे हम अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए भी एक ये भी पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया की डिप्लोमेसी यानी कि बेहतर जा रही है इस टाइम। हाँ, वो तो डिप्लोमेटिक से बन रहे हैं। मैं तो इंडियन से मिला भी हूँ, जब मैं बाहर गया था विजिट के लिए, तो उधर मेरे इंडियन से कोई रूममेट ही थे एक तरह के। तो आपको पता ही है, 1-2 दिन बंदा किसी के साथ गुजारे तो उसका नेचर का पता लग जाता है। वो उनकी डिप्लोमेटिक माइंड है, वो उनको बहुत अच्छा पता है कि किसके साथ किस तरह चलना है। बुरे वक्त के साथ बुरे वक्त हो जाते हैं, अच्छे वक्त के साथ अच्छे हो जाते हैं। वो ये है इंडियन। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का ईयरली जो ग्राफ है एक्सपोर्ट का वो ऑलमोस्ट 20 बिलियन डॉलर्स का है, जबकि वो एक क्वार्टर में ही इंडिया जो है 90 बिलियन डॉलर्स का वो इन्वेस्ट मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा पिछले टर्नओवर के मुताबिक इस टर्नओवर के अंदर पाकिस्तान जो आपने ग्राफ बताया बेहतर है, क्योंकि पिछले टर्नओवर का आपके सामने ही था जो जिसकी भी रिजेम आई उन्होंने क्या हालात किए हैं। लेकिन आप कंपेयर अगर बाकी डेवलप स्टेट के साथ कंपेयर करें, वो तो मेरा नहीं ख्याल ये कि कंपेयर करना चाहिए। तो एक तरह की अब्जर्ड लॉजिक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने क्या नाम डेवलप है, उनके पास इतना इकनॉमिक है, अपनी फिनंशियल है, तो आप पाकिस्तान को कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही है, जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म होएंगे ना, तब तक पाकिस्तान की इकनॉमिक बेहतर नहीं